Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Chat Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Loken Singh Pawar and today we will discuss about fourth lecture of similar triangle and that is criteria of similarity triangles. तो बेटा आज हम यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल के क्राइटेरियाज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि काफ़ी अमेजिंग है, शानदार है और ज़बरदस्त है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर हमें ओनली ऑन स्टडी जो करना है वो सिमिलरिटी के बारे में डिस्कशन करना है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल हमारा चैप्टर था और प्रीवियस क्लास मतलब कि 9th क्लास में हमारा जो ये चैप्टर था ना, ये कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल के मतलब कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी दोनों में मैंने डिफरेंस आपको काफ़ी अच्छे से बताया है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पर क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनईसी जैसे और प्री आरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छी और काफ़ी पाड़ू प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसी पूरी आपसे उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज़ मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करें। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज़ के साथ क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज़ मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहो और टाइम टू टाइम अपने जो भी डिस्कशन है वो डिस्कशन करते रहो। चलो, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको काफ़ी अच्छे से पता है। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से क्या करो, टेलीग्राम को इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07। इसी तरह से क्लास 8 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb08, क्लास 9 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb09 और क्लास 10 जो कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन क्लास है, क्योंकि क्लास 10th में आप वही सही, तो इसका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb010। आपको क्या करना है, आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो रहने वाली है आपके पास www.talkingtextbook.in के नेम से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फटाक से वेबसाइट पर विजिट करना है। जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप वहाँ पर देखोगे कि आपको काफ़ी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। ओके, क्या करना है, रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 9-10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट जो पैकेज है ये आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पैकेज की, तो फर्स्ट पैकेज में आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बायोवीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो क्या करना है, आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और आप कहाँ पहुँचेंगे, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशेंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ का, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 3500 रुपीज़। टेस्ट सीरीज़ के पैकेज में आपको मिलने वाला है यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बाईवीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुँच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना, 30% का। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज़ करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो फटाक से क्या करो, आप इस कूपन कोड का या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। जैसे ही आप LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हो तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पैकेज है ना, ये आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज़ में मिलेगा और ये जो टेस्ट सीरीज़ का पैकेज है ये आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज़ में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और ज़बरदस्त आपके लिए यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर है। तो फटाक से क्या करना है, आपको LS लाइव कूपन कोड अप्लाई करना है। तो आपको बाय पैकेज पर क्लिक करें,
और सीधा कहाँ पहुँचेंगे, पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। यहाँ पर आपके लिए अमाउंट का जो ऑप्शन रहेगा उसमें अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा, और सेकंड पैकेज का सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट। ओके, यहाँ पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज़ भी गिवन है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज़ से आप चाहो उस फैसिलिटीज़ से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है आपके लिए, देखो 9549041111। अपने को क्या करना है, इस नंबर पर फटाक से कॉल करना है और जो भी अपने डाउट्स है उन सारे डाउट्स को क्लियर कर लेना है। मतलब कि इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वायरी करना है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी ही से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाक से पेन कॉपी निकालो और शुरू हो जाओ स्मार्ट स्टडी करना। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो लेक्चर नंबर 4 आपके सामने है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल। टू ट्राइंगल्स के जो सिमिलरिटी का जो क्राइटेरियाज होता है उसी के बारे में आज के लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि देखो अभी तक हमने इस लेक्चर में, इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पर स्टडी किया है कि इसका इंट्रोडक्शन फेज। इंट्रोडक्शन फेज में आपने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया, इसकी जो जनरल टर्म्स होते हैं, ठीक है, ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल की बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, साथ में इसके जो कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल या कॉन्ग्रुएंसी फिगर्स हैं वो किस तरह के होंगे, सिमिलर फिगर्स किस तरह होंगे, कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज किस तरह के होंगे। क्योंकि आपको कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज पता है ना, तो आपको सिमिलरिटी के क्राइटेरियाज भी बहुत ही ईजीली और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको अगर कॉन्ग्रुएंसी समझ में आती है तो सिमिलरिटी नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी से ईजी तो और सिमिलरिटी है। क्यों? क्योंकि देखो कॉन्ग्रुएंसी में हम क्या बात करते हैं, कोई भी हमारे पास अगर 2 फिगर्स है तो उन 2 फिगर्स का साइज सेम होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, तभी वो दोनों फिगर जो रहेंगे वो दोनों फिगर क्या रहेंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट फिगर रहेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई 2 फिगर्स हैं और वो शेप में सेम है और साइज में डिफरेंट है तो वो दोनों फिगर आपके क्या होंगे, सिमिलर फिगर होंगे। ओके, कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया में आपने स्टडी किया हुआ है कि साइड रूल, साइड क्राइटेरियन याद आया, एंगल क्राइटेरियन, एंगल साइड क्राइटेरियन, साइड क्राइटेरियन, RHS राइट हैंड हाइपोटेनियस आ गया याद, साइड क्राइटेरियन। तो ये सारे जो भी आपके क्राइटेरियन है ना, ये सारे क्राइटेरियन किससे रिलेटेड थे, कॉन्ग्रुएंसी वाले पार्ट से। और यहाँ पर हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, सिमिलरिटी के बारे में। तो यहाँ पर मेनली हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है सिमिलरिटी का। तो याद रखना सिमिलर फिगर तभी होंगे आपके पास जब कोई भी 2 फिगर सेम शेप में हो, चाहे उनकी साइज डिफरेंट हो, तो वो दोनों फिगर आपके क्या है, सिमिलर फिगर है। ओके, क्लियर। और क्राइटेरिया जो है ना सिमिलरिटी का वो भी यही है, एंगल, साइड एंगल, ये सारी चीज़ें अभी आप स्टडी करने वाले हो। ओके, तो चलो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट क्राइटेरियन फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर हम ट्राइंगल की क्राइटेरिया, सिमिलरिटी के क्राइटेरियाज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, प्री रिक्विटीज हमें क्या क्या पता होना चाहिए, पहले हमें एक तो थेल्स थ्योरम का नॉलेज होना चाहिए, किसका, थेल्स थ्योरम का, और हमें सिमिलर फिगर का भी यहाँ पर नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, कीवर्ड्स क्या है आपके, बेसिक प्रोफेशनलिटी थ्योरम जिसे आप BPT बोलते हो या थेल्स थ्योरम बोलते हो। ओके, सिमिलर ट्राइंगल्स, ये सारे आपके यहाँ पर कीवर्ड्स रहने वाले हैं। और लर्निंग आउटकम्स मेन जो है हमारा क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्राइंगल। ओके, तो ये रहने वाले हैं आपका। चलो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट क्राइटेरियन की बात करते हैं, और फर्स्ट क्राइटेरियन आता है हमारे पास एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ओके, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं जनरल सी एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ। अगर हमारे पास कोई 2 ट्राइंगल है, ठीक है, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। मान लो 2 ट्राइंगल, एक तो है हमारे पास ABC और एक है हमारे पास DEF, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हम साइन किस तरह से लगाते हैं, इस तरह से, है ना, इक्वल का साइन, फिर ऊपर लेयर एक वेव चल जाती है। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो ABC ट्राइंगल सिमिलर ऑफ DEF, ठीक है। तो सिमिलरिटी में आपको क्या करना है, वेव का साइन याद रखना है,
और कॉन्ग्रुएंसी में आपको इक्वल के ऊपर वेव का साइन याद रखना है। क्लियर है? ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। तो इसके बारे में नॉलेज आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सिमिलरिटी क्या है और कॉन्ग्रुएंसी क्या है। अगर आपको ये चीज़ एक बार समझ में आ गई तो किसी भी तरह का फंडा हो आप बहुत ही ईजिली सॉल्व करोगे। ओके, तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका थ्योरम कॉन्सेप्ट। हमारे पास यहाँ पर इसकी थ्योरम है एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन की। इफ़ टू ट्राइंगल्स आर इक्वेंगुलर, अगर हमारे पास कोई टू ट्राइंगल है और इक्वल एंगल के होंगे, कब? दे देन आर सिमिलर, जब वो दोनों सिमिलर होंगे। मतलब कि हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले टू ट्राइंगल्स लेने हैं और उन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। ओके, तो देखो ये सारी चीज़ें आप प्रीवियस क्लासेस में स्टडी करते हुए आए हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ये कोई बड़ी चीज़ है। आपको एकदम ईजी फॉर्म में मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है बस, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास कोई टू ट्राइंगल है, क्या है? टू ट्राइंगल। एक तो ट्राइंगल है हमारे पास फर्स्ट ABC और सेकंड ट्राइंगल है हमारे पास DEF। तो देखो गिवन पार्ट में क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो गिवन होता है हमें, तो देन गिवन हमारे पास यहाँ पर टू ट्राइंगल है इन ए ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। इन दोनों ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तो इस वाले ट्राइंगल का एंगल A इस वाले ट्राइंगल के एंगल B के इक्वल होगा। क्लियर? एंगल B एंगल E के इक्वल होगा और एंगल C किसके इक्वल होगा? एंगल F के। क्लियर? हमें क्या करना है, एंगल 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 सिमिलर क्राइटेरिया से इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। हमें पता है एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल D के। एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल E के। और एंगल C किसके इक्वल होगा? एंगल F के। कब? जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, है ना। तो हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें मेनली 3 टाइप्स के केसेस के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। कितने टाइप्स के बारे में? 3 टाइप्स के। फर्स्ट रहेगा आपका जब आपका AB इक्वल हो किसके? DE के। फर्स्ट केस क्या रहने वाला है? जब AB इक्वल हो DE के। सेकंड केस रहने वाला है जब AE ग्रेटर देन हो DB से और DE से। और थर्ड केस रहने वाला है जब AB लेस देन हो DE से। तो यहाँ पर हम मेनली 3 क्राइटेरिया जो है हमारे पास, उसमें जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है एंगल एंगल साइड, एंगल 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 सिमिलर क्राइटेरिया। इसमें भी हम 3 केसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट केस है हमारे पास यहाँ पर जब एंगल A किसके इक्वल हो? एंगल D के। एंगल B इक्वल हो एंगल E के और एंगल C इक्वल हो जब एंगल F के, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। इसके लिए फर्स्ट केस है AB किसके इक्वल होगा? DE के। तो देखो AB DE के कब इक्वल होगा? जब हम यहाँ पर कोई टू ट्राइंगल लेते हैं। जब यहाँ पर हम कोई टू ट्राइंगल लेते हैं, एक ट्राइंगल तो ये हो गया हमारा ABC और एक ट्राइंगल हो गया हमारा DEF। अब इन दोनों ट्राइंगल में हमारा जो ये फर्स्ट केस है वो क्या है कि ये जो हमारा AB है, ये AB और ये जो DE है, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे? जब इस वाले ट्राइंगल का एंगल A, मतलब कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्लियर है? तो फाइनली हम क्या देखते हैं, एंगल A किसके इक्वल है? एंगल D के। एंगल B किसके इक्वल है? एंगल E के। और हमारी जो ये AB साइड है ये किसके इक्वल है? इस DE साइड के। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे जो ये दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। ओके, तो फाइनली कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्राइंगल क्या है? हमारे कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमें पहले क्या करना है, इन्हें सिमिलर प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय CPCT रूल के अकॉर्डिंग जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आपकी जो ये BC है, ये BC किसके इक्वल होगी? इस EF के इक्वल होगी। क्लियर? सेकंड आपके पास ये जो आपकी AC है, ये AC किसके इक्वल होगी? इस DF के इक्वल होगी। क्लियर? तो हमें पता है कि बेसिक प्रोफेशनलिटी थ्योरम BPT के अकॉर्डिंग, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारी जो ये AB है इसका रेशियो और दूसरा ये जो DE है इसका रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। इसी तरह से AC का रेशियो और DF का रेशियो क्या होगा? हमारा इक्वल होगा। इसी तरह से BC का रेशियो और EF का रेशियो क्या होगा? आपका इक्वल होगा। क्लियर? किसके अकॉर्डिंग? बाय BPT या थेल्स थ्योरम। ओके, क्लियर है? ये काफ़ी अच्छे से आपको पता है। तो फाइनली हम देखते हैं कि इन सब का जो रेशियो मिल रहा है हमें वो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। मतलब AB अपॉन DE किसके इक्वल? 1 के इक्वल। AC अपॉन DF 1 के इक्वल। BC अपॉन EF 1 के इक्वल। जब ये दोनों ट्राइंगल इस तरह से हमें कॉन्ग्रुएंट मिलते हैं और थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखते हैं कि इनका रेशियो जब इक्वल होगा
तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्लियर है? तो ये था आपका फर्स्ट केस, फटाक से नोट करो जल्दी से, फिर चलते हैं हम सेकंड केस की तरफ। जल्दी से नोट कर लो, हो गया नोट, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सेकंड केस देखो, जब आपका ए बी, ये ए बी ग्रेटर देन किससे, इस डी से, जो कि मैंने अभी आपको बताया ए बी डी से कब ग्रेटर देन होगा, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ट्राइंगल ए बी सी में जो हमारे पास टू साइड से कौन कौन सी, ए बी और ए सी, इनके मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे। इनके मिड पॉइंट को आप जब हम आपस में ज्वाइन करते हैं तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिलेगा, और वो लाइन सेगमेंट क्या रहने वाला है आपका, पी क्यू। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या किया, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया। इस कंस्ट्रक्शन में हमने इस ए बी को और ये जो हमारी ए सी साइड है, इन दोनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, और मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर हमें क्या मिलता है, एक लाइन सेगमेंट मिलता है, और वो लाइन सेगमेंट क्या रहेगा आपका, पी क्यू। क्लियर? और यहाँ पर हमने ये जो ए बी और ए सी के रेस्पेक्ट में मिड पॉइंट के लिए पी क्यू, तो फाइनली ये ए पी जो है ना, ये ए पी किसके इक्वल होगी, इस डी के। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर टू ट्राइंगल मिल रहे हैं। कौन से टू ट्राइंगल, इसी में टू ट्राइंगल, एक तो पूरा ये बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल पी क्यू ट्राइंगल, ए पी क्यू ट्राइंगल। ओके, तो देखो पहले आपने क्या किया, इस ए बी को इक्वल किया डी ई के। जब हमारे पास इसी में टू ट्राइंगल है, जब हमने इसमें एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारी ए पी किसके इक्वल होगी, इस डी ई के, ये ए क्यू हमारी इक्वल होगी डी एफ के। ओके क्लियर? कहाँ से, कंस्ट्रक्शन की हेल्प से। ओके, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि ये आपका जो ए बी है ये ग्रेटर देन है किससे, डी ई से। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ होने वाला है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सेम चीज़ यहाँ पर भी आप क्या करोगे, टू ट्राइंगल्स लोगे। ठीक है, टू ट्राइंगल्स, एक तो कौन सा लिया, ए पी क्यू, और एक ट्राइंगल लिया आपने डी ई एफ। ये दोनों ट्राइंगल लिए कौन कौन सा, एक तो ट्राइंगल ए पी क्यू जो कि आपने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करके बनाया, और एक ट्राइंगल ये रहा। अब इन दोनों में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये ए पी हमारे किसके इक्वल है, डी ई के, ये ए क्यू हमारे किसके इक्वल है, डी एफ के। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये पी क्यू किसके इक्वल रहेगी, ई एफ के। साथ में हमारा जो ये एंगल ए है, ये एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। तो फाइनली देखो ए पी किसके इक्वल है, डी ई के, ए क्यू इक्वल है डी एफ के, और एंगल ए और एंगल डी आपस में जब इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब कि ट्राइंगल ए पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। क्लियर? ये दोनों ट्राइंगल जब हमारे पास क्या है यहाँ पर, कॉन्ग्रुएंट, तो सीपीसीटी रूल के अकॉर्डिंग ये आपका जो एंगल पी है, ये एंगल पी किसके इक्वल होगा, इस एंगल ई के। ये आपका जो एंगल क्यू है किसके इक्वल होगा, इस ट्राइंगल के, इस एंगल एफ के। क्लियर? इसी तरह से ये आपका जो एंगल बी है किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के, ई के। इसी तरह से एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो ये पी क्यू है, ये पी क्यू किसके पैरेलल है, इस बी सी के। जब ये पी क्यू इस बी सी के पैरेलल है, जब ये पी क्यू इस बी सी के पैरेलल है, मतलब कि ये पी क्यू इसके पैरेलल है, तो बी पी टी के अकॉर्डिंग आपका जो ये डी ई है, ये डी ई अपॉन ए बी, डी ई अपॉन ए बी किसके इक्वल होगा, ए डी एफ अपॉन ए क्यू के, सॉरी ए सी के। ओके, इसे हमने क्या किया, इक्वेशन 1 नेम दे दिया। इसी तरह से इसी के सिमिलर ये डी ई हमारा, जब डी ई और ए बी का रेशियो इक्वल है ई एफ डी ई अपॉन ए बी का रेशियो किसके इक्वल है, ई एफ अपॉन बी सी के। मतलब कि डी ई अपॉन ए बी का रेशियो इक्वल है किसके, ई एफ अपॉन बी सी के रेशियो के इक्वल। तो फाइनली हम यहाँ पर भी क्या देखते हैं, इसे हमने इक्वेशन 1 नेम दे दिया और इसे हमने इक्वेशन 2 नेम दे दिया। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें फाइनली क्या मिलता है, देखो डी ई अपॉन ए बी इक्वल डी एफ अपॉन ए सी, और यहाँ पर हमारे पास है डी ई अपॉन ए बी इक्वल किसके है, ई एफ अपॉन बी सी। मतलब कि हम क्या कहेंगे, डी ई डी एफ, ये हमारा जो डी ई अपॉन ए बी है ना, ये इक्वल है इस डी एफ अपॉन ए सी के भी, और ये ई एफ अपॉन बी सी के भी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल भी हमारे क्या है, आपस में सिमिलर हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है? फटाक से नोट करो जल्दी से। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, तो फाइनली आप क्या कहोगे कि आपके पास ये जो ए बी है ये ग्रेटर देन है इस डी ई से। क्लियर? चलो नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मुझे नहीं लगता कि इनमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ पूरा एक्सप्लेन करके। ओके, केस थर्ड, जब आपका ये ए बी, जब आपका ये ए बी
लेस देन हो किससे, इस डी से, ये ए बी जब हमारे इस डी से लेस देन हो तो हम क्या करते हैं, पहले हमने ग्रेटर देन प्रूव करने के लिए ए बी को, ये इस ट्राइंगल ए बी सी में इस ए बी को इस डी से ग्रेटर देन प्रूव करने के लिए क्या किया, यहाँ पर साइड ए बी और ए सी को बाइसेक्ट किया, है ना, यही किया भाई, इन्हीं के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया। इसी तरह से अब हम इससे लेस देन प्रूव करने के लिए इस डी और इस डी एफ इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। क्लियर, दोनों एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है, ये ध्यान रखना, फालतू नहीं सोचना और कुछ, दोनों एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। जब ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है तो फाइनली कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब देखो इससे पहले वाले केस में हमने क्या किया, हमारा जो ये ए बी था ये ग्रेटर देन था किससे, डी ई से, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर टू ट्राइंगल थे, ए बी सी और ये डी ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल थे, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, इसे ए बी और ए सी इन दोनों के मिड पॉइंट को जब हमने ज्वाइन किया तो हमें यहाँ पर एक और ट्राइंगल मिलता है ए पी क्यू। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ए बी को लेस देन प्रूव कर रहे हैं किससे, डी ई से। ए बी डी से लेस देन कब होगा, जब ट्राइंगल डी ई एफ में हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, मतलब कि डी ई साइड और डी एफ साइड इन दोनों के मिड पॉइंट को जोड़ेंगे, दोनों के मिड पॉइंट को ऐड करेंगे, तब जाकर ये दोनों क्या होंगे हमारे, क्या होंगे हमारे, अरे भाई ग्रेटर देन होंगे, लेस देन होंगे, लेस देन होगा, ए बी लेस देन होगा किससे, डी ई से। क्लियर है, तो देखो तो फाइनली हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर टू ट्राइंगल मिलते हैं, क्या मिलते हैं, टू ट्राइंगल, ठीक है। फर्स्ट ट्राइंगल तो हमारे पास कौन सा है, एक तो है हमारे पास डी पी क्यू, क्योंकि हमने इस ट्राइंगल डी एफ को क्या किया, इस डी ई और इस डी एफ इन दोनों में हमने ये जो मिड पॉइंट थे डी ई और डी एफ इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, दोनों को मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर पी क्यू मिलता है। क्लियर, तो एक तो ट्राइंगल लिया हमने डी पी क्यू और एक ट्राइंगल लिया हमने ए बी सी, सेम फर्स्ट वाले ट्राइंगल जैसे ही, इससे फर्स्ट वाला केस था ना, उसके जैसे ही करना है। हमारा जो ये एंगल ए, ये किसके इक्वल होगा, इस एंगल डी के, ठीक है। हमारी जो ये साइड है ए सी, इस डी एफ के इक्वल होगी, ये हमारी ए सी इस डी क्यू के इक्वल होगी, ये ए बी इस डी पी के इक्वल होगी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ पर टू साइड और वन एंगल दोनों, मतलब कि दो ट्राइंगल है हमारे पास, और उन दो ट्राइंगल में एक ट्राइंगल की टू साइड और वन एंगल दूसरे ट्राइंगल की टू साइड और वन एंगल के जब इक्वल है तो फाइनली दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो ट्राइंगल डी पी क्यू है और ट्राइंगल ए बी सी है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि आपका जो ये एंगल P है इस एंगल B के इक्वल होगा, ये एंगल Q इस एंगल C के इक्वल होगा, इसी तरह से ये एंगल E इस एंगल B के इक्वल होगा, ये एंगल F इस एंगल C के इक्वल होगा। ओके, तो फाइनली आप क्या देखते हो, एंगल F किसके इक्वल है, एंगल C के, एंगल E इक्वल है एंगल B के। ओके, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल भी इक्वल है, इस छोटा वाले ट्राइंगल का एंगल Q और एंगल C दोनों आपस में इक्वल है। इसी तरह से बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल E और एंगल B इक्वल है, एंगल F और एंगल C इक्वल है। तो ये जो दोनों ट्राइंगल है इसमें ये जो PQ है, ये PQ किसके पैरेलल है, EF के पैरेलल है। जब PQ EF के पैरेलल है तो वही बात हो गई, सीधी सीधी वापस थेल्स थ्योरम का यूज़ करो BPT के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, AB अपॉन DE किसके इक्वल होगा, AC अपॉन DF के। ओके, इसी तरह से इसी के सिमिलरली AB अपॉन DE किसके इक्वल होगा, EF अपॉन BC के। ओके, फाइनली दोनों इक्वेशंस को लेंगे हम, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखते हैं, हमें ये दोनों ट्राइंगल वापस में सिमिलर मिलते हैं। और ये दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर होंगे तो फाइनली आप क्या कहोगे कि ये जो आपकी AB है ये AB लेस देन है किससे, इस DE से। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अगर आपको इस AB को इस D से ग्रेटर देन प्रूव करना है तो यहाँ पर मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे, अगर आपको इस AB को इस D से लेस देन प्रूव करना है तो दूसरे वाले ट्राइंगल के मिड पॉइंट के जो साइड्स के जो मिड पॉइंट है उन्हें ज्वाइन करोगे। ओके, फटाक से नोट कर लो जल्दी से, फटाफट।
ओके, तो ये थे हमारे तीनों केस। इसके बाद चलते हैं हम सेकंड क्राइटेरियन पर। सेकंड क्राइटेरियन है हमारे पास साइड 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 क्राइटेरियन। साइड 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 क्राइटेरियन में क्या है, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। इफ़ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल, जब हमारे पास कोई टू ट्राइंगल है और इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड मतलब कि ए बी साइड और डी ई साइड, ए सी साइड और डी एफ साइड अगर ये प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो देन तो ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। ओके, तो इसके लिए आप क्या करोगे, वही सबसे पहले टू ट्राइंगल लोगे और टू ट्राइंगल ए बी सी और टू ट्राइंगल हमारे पास कौन से हो गए, डी ई एफ। ये दोनों ट्राइंगल में हमें गिवन है कि हमारे पास यहाँ पर ये जो ए बी है किसके इक्वल है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ के, और इक्वल है ये बी सी अपॉन ई एफ के। ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल मिल रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे कब, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं। और ट्राइंगल ए बी सी में जो कि हमने अभी यहाँ पर एक काम किया था, फर्स्ट वाले जो एंगल सिमिलर क्राइटेरियन थे, उसमें ए बी को ग्रेटर देन प्रूव करने के लिए डी ई से क्या किया था, ए बी और ए सी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। वही हम यहाँ पर भी करेंगे। ओके, जब हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो फाइनली हम क्या देखते हैं, ये ए पी और ये जो डी ई है ये दोनों आपस में इक्वल है, ये ए क्यू और ये डी एफ आपस में इक्वल है। जब आपका ए पी और डी ई इक्वल है, ए क्यू और डी एफ इक्वल है, तो फाइनली वापस आप टू ट्राइंगल लोगे। ओके, प्रूव करने के लिए क्या करोगे आप, ये सब आपको यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है क्योंकि थेल्स थ्योरम तो आपको पता है ही सही। आपका जो ये ए बी अपॉन डी ई है किसके इक्वल है, ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल है ये बी सी अपॉन ई एफ के। क्लियर, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इस अकॉर्डिंग तो हमारा ये जो ए पी अपॉन ए पी है, ए बी अपॉन ए पी, ये इक्वल होगा ए सी अपॉन क्यू सी के भी। ठीक है, कहाँ से, कन्वर्स ऑफ बी पी टी के अकॉर्डिंग। कन्वर्स ऑफ बी पी टी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, कौन, पी क्यू और बी सी। जब ये दोनों आपस में पैरेलल है तो एंगल हमारा जो पी है किसके इक्वल होगा, इस एंगल क्यू के। एंगल क्यू जो है हमारा इक्वल होगा किसके, एंगल सी के। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। जब ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो आपका ट्राइंगल ए पी क्यू और ट्राइंगल ए बी सी, मतलब कि ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्या होंगे, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। और इन दोनों ट्राइंगल को आपस में सिमिलर प्रूव करने के लिए, इन दोनों ट्राइंगल को आपस में सिमिलर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने एज इट इज़ यहाँ पर थेल्स थ्योरम को यूज़ किया और उसी थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि हमारे ये दोनों ट्राइंगल जो है इनकी तीनों साइड मतलब कि ए बी साइड और डी ई साइड इक्वल है, ए सी साइड और डी एफ साइड इक्वल है, बी सी साइड और ई एफ साइड इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फटाफट। ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन। अभी तक हम दो कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले में हमने क्या किया, एंगल एंगल एंगल, फिर हमने यहाँ पर क्या किया, साइड साइड साइड। अब हमारे पास आता है साइड एंगल साइड, मतलब कि टू साइड्स और वन एंगल। इसके लिए सेम टू ट्राइंगल्स लेते हैं हम। इफ़ इन टू ट्राइंगल्स, जब आप कोई टू ट्राइंगल्स लेते हो, वन पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का वन पेयर आर प्रोपोर्शनल, अगर वो प्रोपोर्शनल है, एंड इंक्लूडेड एंगल और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्राइंगल के, मतलब कि फर्स्ट ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और वन एंगल दूसरे ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और वन एंगल के आपस में जब इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल आपके क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये आपको प्रूव करना है। तो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले तो ये बताऊं क्या करेंगे। इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए वही बीपीटी का यूज़ करेंगे। तो देखो हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें यहाँ पर ऑलरेडी क्या गिवन है कि ये जो हमारा ए बी है और अपॉन ये डी ई इक्वल होगा किसके, इस ए सी अपॉन डी एफ के, और एंगल ए इक्वल एंगल डी के। ये सारा आपके पास गिवन पार्ट है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सीधा सीधा हमें दिया हुआ है तो हमने सीधा सीधा उन्हें एडजस्ट कर दिया।
अब देखो आपको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, आपके सिमिलर है। ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर कब हो सकते हैं, कब होंगे? अरे भाई, जब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और इंक्लूडेड एंगल जब इक्वल है तभी तो होंगे ना दोनों सिमिलर। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, बीपीटी का यूज़ करेंगे। तो लेट सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है, इस ट्राइंगल एबीसी में हम क्या करते हैं, एबी और एसी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। एबी और एसी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर हम क्या देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर जो ये ए बी है ये ग्रेटर देन है किससे, डी से। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इसमें ए बी और ए सी के मिड पॉइंट को जब ज्वाइन किया तो यहाँ पर हमें टू ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, एक तो ट्राइंगल ए पी क्यू और एक ट्राइंगल हमारा ए बी सी। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ हम सबसे पहले एक ट्राइंगल लेते हैं ए पी क्यू, मतलब कि ये छोटा वाला ट्राइंगल और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल ए पी क्यू और ट्राइंगल डी ई एफ, इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सिमिलर प्रूव करेंगे। सिमिलर प्रूव करने के लिए आपके पास ये वाली जो साइड है ए पी, आपके पास यहाँ पर ये जो साइड है ए पी, ये साइड किसके इक्वल है, इस डी ई साइड के। क्लियर? ये आपकी ए क्यू साइड किसके इक्वल है, इस डी एफ साइड के। और ये एंगल ए किसके इक्वल है, इस एंगल डी के। ओके, तो फाइनली आप क्या कहोगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन सा? ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल डी ई एफ। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड रूल क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग, तो फाइनली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल है, डी ए सी अपॉन डी एफ के, जो कि हमारे पास गिवन पार्ट है। तो इसी तरह से ए पी अपॉन पी बी इक्वल होगा किसके, ए क्यू अपॉन क्यू सी के। ओके, बाय कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। तो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जब ये दोनों का रेशियो इक्वल है, प्रोपोर्शनल है, तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि पी क्यू पैरेलल है किसके, बी सी के। तो एंगल पी किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। एंगल क्यू इक्वल होगा एंगल सी के। ओके, तो इस कन्वर्स के अकॉर्डिंग, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल के अकॉर्डिंग, हमारे पास यहाँ पर जो ट्राइंगल डी ई एफ है, ये ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। और यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। फटाक से नोट कर लो आप, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट से। चलें आगे। चलो, अब हम यहाँ पर कुछ रूल बेस्ड कैरेक्टर प्रॉपर्टीज़ जो है सिमिलर ट्राइंगल की, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी, रिजल्ट्स जो इनके क्राइटेरियाज के बेस पर जो रिजल्ट्स निकलते हैं, उन रिजल्ट्स के बेस पर कुछ हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द रेशियो ऑफ पैरामीटर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू, ट्राइंगल जो है हमारे पास, तो सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, उनके पेरीमीटर्स के जो रेशियो है, ठीक है, वो इक्वल होंगे किसके, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के। नहीं है ये बात समझ में? देखो, आपके पास कोई टू ट्राइंगल है, वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, उनके जो क्राइटेरियाज है सिमिलरिटी के, या तो एंगल 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 क्राइटेरिया, या एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, या साइड साइड क्राइटेरिया, या साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, इन्हीं के बेस पर होंगे। तो यहाँ पर देखो, जब आपके पास रेशियो की बात की जा रही है, किसके रेशियो, पेरीमीटर, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, टू सिमिलर ट्राइंगल के पेरीमीटर के रेशियो इक्वल होंगे किसके, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड आता है हमारे पास, इफ़ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल एंगुलर, जब कोई टू ट्राइंगल्स इक्वल एंगुलर हैं, देन द रेशियो, तो उनका रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज द सेम ऑफ, तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होता है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग मिडेन के। किसके इक्वल होता है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग मिडेन के इक्वल होगा दोनों ट्राइंगल की। ओके, इफ द ट्राइंगल आर इक्वल एंगुलर, then the ratio of corresponding sides is the same as the ratio of corresponding angle bisector segment। देखो, यहाँ पर तो corresponding midden आया, यहाँ पर तो क्या है आपके पास, corresponding midden, और यहाँ पर क्या है आपके पास, corresponding angle bisector segment। ठीक है, दोनों में कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कोई भी टू ट्राइंगल अगर इक्वल एंगुलर है ट्राइंगल है,
ओके, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग मिडेन के। इसी तरह से टू इक्वल एंगुलर ट्राइंगल है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट के। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट आता है आपके पास, इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल एंगुलर, जब कोई टू ट्राइंगल्स हमारे पास इक्वल एंगुलर है तो देन द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम होगा किसके, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के। देखो तीनों कॉन्सेप्ट में एक ही बात में बता देता हूँ आपको, अगर कोई टू इक्वल एंगुलर ट्राइंगल है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मिडेन के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों मतलब कि पॉइंट नंबर 2, 3 और 4, इन तीनों पॉइंट को तो आप एक साथ समझ सकते हो बहुत ही इजीली, बहुत अच्छे से। ओके, क्योंकि मिडेन आपको पता है, एल्टीट्यूड आपको पता है, एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट आपको पता है। हमने इसकी जनरल इंट्रोडक्शन जो डेफिनेशंस थी, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, वहाँ पर इनके बारे में काफ़ी अच्छे से स्टडी किया कि मिडेन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है। ओके, इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल का वन एंगल दूसरे ट्राइंगल के वन एंगल के इक्वल है तो द बाइसेक्टर ऑफ दिस इक्वल एंगल्स डिवाइडेड अपोजिट साइड इन द सेम रेशियो, और जब हम उनके एंगल का बाइसेक्टर जो रहता है उन्हें मतलब एंगल्स को डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो उनका अपोजिट साइड्स का रेशियो जो सेम होता है, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्लियर। और सबसे लास्ट आता है हमारे पास यहाँ पर, इफ टू sides and a midden bisecting of these sides of triangle are respectively of two sides and the corresponding midden, मतलब कि सीधी सीधी प्रोपोर्शनल है आपके पास यहाँ पर। मतलब कहने का ये है कि इफ टू साइड्स, अगर कोई टू साइड्स और एक मिडेन बाइसेक्टिंग वन दिस साइड्स, मतलब टू साइड्स और एक मिडेन, ठीक है, वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है किसी एक साइड को ऑफ ए ट्राइंगल की, तो वो प्रोपोर्शनल होगी, किसके प्रोपोर्शनल होगी, टू साइड्स एंड द कोरस्पॉन्डिंग मिडेन ऑफ अनदर ट्राइंगल, उस ट्राइंगल की टू साइड्स और अनदर मिडेन के प्रोपोर्शनल होगी, तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाक से नोट कर लो ये सारे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस से रखते हैं। फटाफट करो, जल्दी जल्दी, फटाफट जल्दी से, चलें आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो क्वेश्चन देखो अब यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इन फिगर, हमारे पास एक फिगर है, फाइंड एंगल एफ, हमें क्या करना है यहाँ पर, एंगल एफ फाइंड करना है। ठीक है, ये सिमिलरिटी के जो क्राइटेरियाज है ना, इन्हीं के बेस पर हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पर टू ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, आपके पास ए बी 3.8 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर है और ए सी 3√3 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से इस ट्राइंगल की बात करते हैं, डी ई 6/√7 सेंटीमीटर, ई एफ हमारे इक्वल है 12 सेंटीमीटर के, और हमारे पास यहाँ पर डी एफ 7.6 सेंटीमीटर। क्लियर है, हमें क्या करना है यहाँ पर, एंगल एफ फाइंड करना है। अब देखो एंगल एफ फाइंड कैसे करोगे, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, एंगल एफ हमारा तब ही फाइंड हो पाएगा जब हमारे पास इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल में बेसिक प्रोफेशनलिटी थ्योरम, मतलब कि बीपीटी का जो रेशियो है सेम, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल आए। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका रेशियो चेक करेंगे, तो बाय बीपीटी। ठीक है, ये ए बी साइड, इस ट्राइंगल की ए बी साइड, मतलब ट्राइंगल ए बी सी की ए बी साइड किसके इक्वल होगी, और ट्राइंगल डी एफ की जो डी एफ साइड, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा एक दूसरे के। ठीक है, तो फाइनली ए बी अपॉन डी एफ, ए बी की वैल्यू 3.8 और डी एफ का वैल्यू कितना है हमारे पास, 7.6। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली ये कितना मिलेगा हमें, 1/2। देख लो, इसी तरह से
बी सी अपॉन ई एफ, बी सी और ई एफ का जो प्रोपोर्शनल एक दूसरे की क्या होगी, ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। तो फाइनली बी सी हमारे पास 6 और ये है हमारे पास 12, तो यहाँ पर भी मिलता है हमें 1/2। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में हमें क्या नज़र आता है, हमारी जो ये ए सी साइड है, फर्स्ट ट्राइंगल ए बी सी की ए सी साइड का रेशियो और ट्राइंगल डी ई एफ की ई डी ई साइड का रेशियो जो है वो आपस में क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा एक दूसरे के। तो फाइनली ये 3√3 अपॉन 6√7, तो फाइनली ये भी कितना मिलेगा हमें, लगभग 1.2 मान ले। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ए बी अपॉन डी एफ इक्वल है किसके, बी सी अपॉन ई एफ के, और ये इक्वल है ए सी अपॉन डी ई के। क्यों, क्योंकि ये सब हमें कितना मिल रहा है, 1/2। क्लियर, तो आपका जो ये एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एंगल ए और एंगल डी जब आपस में आपके पास इक्वल होगा तो एंगल ए कितना है 80, तो एंगल डी भी कितना होगा 80। चलो ये क्लियर हो गया आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से आपका एंगल बी और आपका एंगल एफ इक्वल होगा, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60, तो यहाँ से एंगल एफ की वैल्यू भी कितनी होगी 60 होगी। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमें जो एंगल एफ फाइंड करना था वो एंगल एफ कितना फाइंड होता है 60 डिग्री का। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फटाफट से नोट कर लो, जल्दी से फटाक से नोट कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड आता है आपके पास इन फिगर। आपको यहाँ पर फिगर नज़र आ रहा है, इसमें ट्राइंगल ए बी सी ए सी बी और ट्राइंगल ए पी क्यू दोनों अगर आपके पास सिमिलर है और आपको यहाँ पर सब कुछ गिवन है, तो आपको सी ए फाइंड करना है, मतलब कि सी ए की लेंथ और ए क्यू की लेंथ, सी ए और ए क्यू इन दोनों की लेंथ आपको फाइंड करना है। तो आ जाओ फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखो देन इन ट्राइंगल लिख देते डायरेक्ट, पहले जो गिवन है पहले वो देख लो। बी सी इक्वल है 8 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल है 4 सेंटीमीटर, बी ए इक्वल है 6.5 सेंटीमीटर, ए पी इक्वल है 2.8 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको यहाँ पर सी ए और ए क्यू ये दोनों क्या करना है, फाइंड करना है। इन दोनों को फाइंड करने के लिए किसकी हेल्प लोगे आप, सबसे पहले बीपीटी की हेल्प लोगे, थेल्स थ्योरम की। ओके, बाय बीपीटी। ठीक है, यहाँ पर ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए पी क्यू। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो ये ए बी साइड है, ए बी साइड किसके और ए क्यू साइड दोनों का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा एक दूसरे के। ठीक है, बी सी साइड और पी क्यू साइड ये दोनों का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कि बी सी अपॉन पी क्यू। और ये किसके इक्वल होगा, फटाक से देखो, ये इक्वल होगा हमारे पास यहाँ पर, फटाफट से देखो किसके इक्वल होगा। फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, जल्दी से सी ए नज़र आ रहा है ना आपको, सी ए अपॉन ए पी। कोई प्रॉब्लम, फटाफट बोलो। नहीं, तो देखो ए बी की लेंथ कितनी है हमारे पास, यहाँ पर ए बी की लेंथ हमारे पास है यहाँ पर बी है 6.5, और ए क्यू की कितनी है हमारे पास, ए क्यू फटाफट से देखो ए क्यू कहाँ है, ए क्यू गिवन है क्या, नहीं है, ये ए क्यू रहने दो इक्वल। बी सी की कितनी है हमारे पास 8 अपॉन, यहाँ पर फटाफट से देखो ए पी की कितनी है आपके पास 2.8। क्लियर, तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर 8 ए क्यू गिवन तो नहीं है ना, देख लो एक बार, नहीं है। ठीक है, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 6.5 इंटू 2.8। क्लियर, तो ए क्यू इक्वल 6.5 इंटू 2.8 अपॉन 8। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे कट कर दो,
इसे आप 2 से कट करोगे, 4 से हो सकता है क्या? हो सकता है, ठीक है। ये 4 से कट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर भी आपको पॉइंट में मिलेगा। तो ये जो ए क्यू की वैल्यू मिल रही है, इस ए क्यू की वैल्यू को फाइंड करके आपको क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देना है और बस ये फाइंड हो जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि देखो आपको सी ए और ए पी फाइंड करना है, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल है इनके, तो यहाँ से आप सी ए और ए क्यू दोनों फाइंड कर सकते हो। क्लियर है ना? कर लोगे इससे आगे तो, क्योंकि बीपीटी का ही क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर है कि आपके पास ए ओ जो है वो है 10 सेंटीमीटर, ए से ओ 10 सेंटीमीटर है, बी से ओ 6 सेंटीमीटर है, पी बी है 9 सेंटीमीटर। आपको ए क्यू फाइंड करना है, बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हो, बहुत इजीली। जल्दी करो थोड़ा, 45 मिनट्स हो गए। सेम चीज़ें, ट्राइंगल ए ओ क्यू एंड ट्राइंगल बी ओ पी, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो ओ ए अपॉन ओ बी किसके इक्वल होगा? ए क्यू अपॉन पी बी के, और ये किसके इक्वल होगा? क्यू अपॉन ओ पी के, यही होगा। क्लियर है? बाय थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ये वैल्यू आपके पास है, ये वैल्यू आपके पास है, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास है। आपको ए क्यू की ही तो वैल्यू फाइंड करना है, तो ए क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कर लोगे, यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब तो फाइंड हो सकती है ना भाई, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 10/6 इक्वल ए क्यू अपॉन 9, 10/6 इक्वल ए क्यू अपॉन 9। ये लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया सॉल्व यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सॉल्व आपको करने हैं, ओके। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, सेम तरह का क्वेश्चन है ये भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। बीपीटी का क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजीली अच्छे से सॉल्व कर लोगे, पूरी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। फटाफट से नोट कर लो, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक, फटाफट से। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको देख लेते हैं, चलो। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा इसमें, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमारे पास ट्राइंगल एक तो है ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल है। अब इन दोनों ट्राइंगल में क्या हो रहा है कि ए डी अपॉन ए बी जो है ना, वो इक्वल होगा डी ई अपॉन बी सी के। किसके? क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर AD देखो, AD को आप AD रहने दो, AB को क्या लिख सकते हो, फटाक से देखो, AB को लिख सकते हो आप AE प्लस EB, AE प्लस EB। इसी तरह से DE एज इट इज रहने दो अपॉन BC को हम BC रहने देते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब देखो AD हमारे पास गिवन है क्या, 3.8, ये लो। AE हमारे पास है क्या, यहाँ पर फटाक से देखो, AE 3.6 प्लस EB हमारे पास गिवन है, ये रहा 2.1, कितना है 2.1। DE हमें फाइंड करना है, BC 4.2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, 4.2 इंटू 3.8
ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा आपके पास 5.7 इक्वल DE। फाइनली आपको DE फाइंड करना है, क्या करना है DE, तो 4.2 इंटू 3.8 अपॉन 5.7। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। बस इतनी सी बात है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, सारे सॉल्व कर लोगे आप। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फटाफट से ही कुछ क्वेश्चन और नोट कर लो जल्दी से, जो कि आपके होमवर्क से रिलेटेड है। इसमें आपको DC की वैल्यू फाइंड करना है, आराम से कर सकते हो, सब कुछ हमें ऑलरेडी गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एंगल A और एंगल C इन दोनों को जब इक्वल दिया हुआ है तो दोनों ट्राइंगल को आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इन्हें AOB और COD सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर किस बिहाफ पर प्रूव कर सकते हो आप, मैंने अभी आपको बताया था एंगल साइड रूल क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग। ओके, उसके बिहाफ पर आप इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, या फिर आप साइड एंगल साइड वाली जो आपकी सिमिलरिटी क्राइटेरियन प्रॉपर्टी है ना, उससे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ पर इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं, फटाफट से नोट कर लो बेटा जल्दी से। ओके, तो ये आज का हमारा जो कंप्लीट लेक्चर था, ये कंप्लीट लेक्चर हमारा डिपेंडेंट था पूरा जो हमारे ट्राइंगल है उनकी सिमिलरिटी के क्राइटेरियाज पर। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस इजीली अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।